नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, झुंझुनू पीएनबी ब्रांच के अंदर हुए गोल्ड लोन स्कैम के बाद में हर एक आम आदमी अपने आप से एक सवाल पूछता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आम आदमी विश्वास किस पे करे। हम अक्सर अपने गोल्ड को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेस है वो गोल्ड लॉकर समझते हैं, बैंक के लॉकर को समझते हैं, या फिर कुछ लोग उसको सुरक्षित रखने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आम आदमी विश्वास किस पे करे। आज हर किसी के मन में यह सवाल है। उनको यह लग रहा है कि अब गोल्ड जैसी चीज को घर में रख नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, और बैंक में रख दे तो बैंक भी सुरक्षित नहीं, और हमारी जो जिम्मेदार सरकार है वो भी गारंटी नहीं लेती। वो जिम्मेदार सरकार इन बैंकों से पैसा लेती है, इन बैंकों को कहने के नाम पर तो रेगुलेट भी करती है आरबीआई के द्वारा, पर इन बैंकों के द्वारा किया काला कृत्य की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। आपका गोल्ड आप अपनी रिस्क पे रखो, आप अपना पैसा अपनी रिस्क पे रखो, यह भी सरकार अपने मुंह से नहीं बोलती। तो फिर आम आदमी विश्वास किस पे करे और कहां जाए। एक व्यक्ति बहुत मुश्किल से पाई पाई जोड़ जोड़ के, घरों में गृहणियां जो होती है पाई पाई जोड़ जोड़ के, जब उनके पास इतना पैसा हो जाता है कि हाँ भाई अब एक अंगूठी बनवा लेते हैं, अब एक हार बनवा लेते हैं, वो उस पैसे को जोड़ जोड़ के गहने बनवाती है। मुसीबत के टाइम पे काम भी आते हैं और प्लस समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। आज उन सभी के 573 पैकेट में से लगभग 73 पैकेट में गोल्ड असली को नकली में बदल दिया। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जो भी इसमें अपराधी हैं। पर सवाल फिर वही खड़ा होता है कि जिन बेचारों का गोल्ड चोरी हो गया अब उनका क्या। किसी की अभी शादियों का सीजन चल रहा है, किसी को शादियों में पहनना है, वो बोल रहे हैं भैया हमारे को गोल्ड दो, हमको पहनना है, और बैंक बोल रही है जांच के बाद में देंगे। उनकी गलती क्या, सरकार की जिम्मेदारी क्या। सरकार को यह चीज नहीं समझनी चाहिए कि ये बैंक उनके अधीन आते हैं, और कोई प्राइवेट आदमी बोल देगा, आज मैं बोल दूंगा लो मैंने एक बैंक खोल लिया, मेरे पास गोल्ड रख के चले जाओ, कोई रख देगा क्या? या मेरे पास कोई पैसा जमा करवा देगा क्या? नहीं। लेकिन इनके पास क्यों जमा करा देते हैं? इन चोरों के पास इसलिए जमा करवा देते हैं क्योंकि इनके पीछे आरबीआई बैठा है, और आरबीआई के पीछे सरकार बैठी है जो ये बोलती है कि नहीं हम इन सब बैंकों को रेगुलेट करते हैं। इसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए एक आम आदमी अपना पैसा और अपना गोल्ड इन बैंकों के पास रखता है। लेकिन अब जब वो गोल्ड चोरी हो गया तो उन लोगों का क्या। फिर इसका मतलब तो ये है लोगों को उसी पुराने टाइम की जैसे अपने पास घरों में रखना चाहिए, और अब तो बंदूकें और रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है। अगर सरकार हमारे गोल्ड को सुरक्षित नहीं रख सकती तो क्यों ये मणप्पुरम जैसे, मुथूट फाइनेंस जैसे और ये बैंक गोल्ड लोन देते हैं भाई। लॉकर की व्यवस्था क्यों देते हैं? तुम लॉकर देते हो लेकिन लॉकर में रखी चीज की कोई गारंटी नहीं है, अगर चोरी हो गई तो। शर्म आनी चाहिए इन सरकार के अंदर बैठे हुए इन लोगों को। एक तरफ हम अमेरिका से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, यूरोप से अपने आप को कंपेयर करते हैं, हम डेवलप्ड कंट्री होना चाहते हैं, और एक तरफ हमारे बैंकिंग व्यवस्था में रखे हुए पैसे का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर आज मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और अगर बैंक फ्रॉड हो जाए और बैंक डूब जाए तो मेरे को सरकार केवल 5 लाख की गारंटी देती है। क्यों भाई? 5 लाख की जमा कराओगे फिर लोग, पूरे पैसे क्यों बैंक में डालते हैं लोग? हमें हमारे पैसे की, हमारे सामान की गारंटी चाहिए सरकार से, और उन जिन्होंने भी ये काम किया है उनको चाहे आप फांसी दो, हमारे को मतलब नहीं है, चाहे छोड़ दो उनको, हमें हमारे सामान की गारंटी चाहिए। हर एक व्यक्ति एक ही चीज बोलता है कि अगर बैंक पे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर तो भैया किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और फिर मैं एक चीज, मेरी बात रिपीट करता हूं, जितने भी लोग हैं जाकर कहीं पर भी आपका गोल्ड आपने रख रखा है, चाहे वो कोई भी फाइनेंस कंपनी हो चाहे वो बैंक हो, आप जाकर उसको चेक कर लो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर चेक करो ताकि मजबूर हो जाए सही नियम बनाने के लिए। अगर मेरा ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद।